गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है जस्ट मैं सोकर उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:30। और आज ना थोड़ा लेट का ही मैंने अलार्म लगा दिया था। वैसे 5 बजे जो है मैं जाग जाती हूँ, बट आज मेरी कुछ तैयारी पहले से ही थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही जागी हूँ। तो बस यहाँ पर उठकर सबसे पहले भगवान को याद किया, फिर अपने जो हेयर्स वगैरह हैं उनको मैं बाँध लूँगी। और अभी जो है बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। और पहले मैंने इस तरह का एक वीडियो शेयर किया था, तो मेरे पास जो है कमेंट आया था कि बच्चों को जो है किनारे सुलाती हो आप, खुद बीच में सोती हो। तो असल में मेरे दोनों ही बच्चे छोटे हैं और दोनों को अगर मैं बीच में सुला लेती हूँ ना साथ में, तो फिर वो ना लड़ते रहते हैं और सोते हुए हैं ना तो एक-दूसरे के लगा देते हैं, कभी हाथ मारते हैं, कभी पैर। तो मेरे बेड के साइड में अगर आप देख सकते हैं किनारी बनी हुई है, तो गिरने का कोई डर नहीं रहता है, इसलिए बाबू को मैं इस साइड सुला देती हूँ या कभी उस साइड सुला देती हूँ, अभी को बीच में सुलाती हूँ। तो यही रीज़न था। और अब जो है फ्रेश वगैरह होकर यहाँ पर मैं लग गई हूँ बाबू की टिफ़िन की तैयारी के लिए। तो कल मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू बॉयल कर, तो वही आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बॉयल कर लिए थे कि सुबह बाबू के लिए जो पराठे हैं आलू के, वो बना दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा कर रख रही हूँ और ज जब तक बाकी की तैयारी करूँगी तो ये आटा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बट बाबू ने फिर बोला कि मम्मा कचौरी बना दो, तो फिर मैं उसके लिए अब बनाऊँगी कचौरी, पराठे नहीं बना रही हूँ। तो ये आलू नाइट के ही रखे हुए थे, तो इनको मैं अच्छे से पहले सोचा मैश कर लेती हूँ, फिर लगा कि ठंडे हैं तो अच्छे से मैश नहीं हो पाएँगे, तो फिर मैंने उनको एकदम अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अब बस यहाँ पर थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और अ, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला, साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज़ वगैरह कुछ ऐड नहीं की है, ना ही हरी मिर्च, क्योंकि बेटी के लिए बना रही थी। वैसे प्याज़ तो उसको पसंद है, बट नाइट के आलू थे ना, तो इस वजह से मैंने प्याज़ वगैरह कुछ ऐड नहीं की कि कहीं खराब ना हो जाए। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। तो मैंने ना कल धनिया की चटनी भी बनाई थी, तो चटनी रखी हुई है ऑलरेडी, तो चटनी के साथ ही वो ले जाएगी। वैसे मैं सोची थी पराठे और चटनी रख दूँगी, बट उसने कचौरी बोला, तो अब कचौरी और धनिया की चटनी रख दूँगी। और मेरे पास ना कमेंट आए थे कि दीदी आलू अगर नाइट में बॉयल कर रख देते हैं तो खराब नहीं होते हैं क्या? तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। जब भी आपने बॉयल किए हैं, तो बस उनको ठंडा होते ही फ्रिज में रख दीजिए, तो आलू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और 2-3 दिनों तक आराम से फ्रिज में आलू चल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, खराब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बस मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, और जब तक ऑयल गरम हो रहा था तब तक मैंने जो है 3-4 जो कचौरियाँ थीं वो बेल ली थीं, और बस ऑयल गरम हो गया है, फटाफट से मैं सारी कचौरियाँ सेक देती हूँ। और उस साइड मैंने जो दूध था वो रख दिया था गरम होने के लिए। तो बस यहाँ पर कचौरियाँ सारी बन गई हैं, अब बेटी का जो टिफ़िन है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बीच में से कट कर दी हैं, जिससे कि ठंडी भी जल्दी हो गईं और रखने में भी आसानी रही। पूरी जो है गोल-गोल रखने में थोड़ी-सी दिक्कत होती। तो बस ये देखिए, ये चटनी रखी हुई है हरे धनिया और टमाटर की। तो ये है आज का बाबू का लंच, कचौरी और हरी धनिया की चटनी, जो कि उसको बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पर आधी उसको मैंने खाने के लिए दे दी थी। मैं तो एक दे रही थी, बट एक उसने मना कर दिया था। और यहाँ पर फ्रूट्स में जो है आलू बुखारा रखा हुआ था, तो मैं उससे वही पूछ रही थी कि वो रख दूँ, तो वो उसने मना कर दिया। तो बच्चों को ना कुछ जो है लिमिटेड ही फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो वो अगर ले आओ ना, तो अगर सुबह आप लाओ तो शाम तक जो है ख़त्म हो जाएँगे अगर रोको ना। बट कुछ ऐसे होते हैं जो उनको कम पसंद होते हैं, तो वो रखे ही रहते हैं, तो वही वाला हिसाब है। आलू बुखारे उसको कम पसंद है, तो बस उसने वो मना कर दिया था, और बाबू को रेडी कर मैंने उसको भेज दिया है स्कूल। और आज बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखिए काफ़ी बढ़िया सुहाना मौसम हो रहा है। तो बस अब चलते हैं अंदर, और जब तक हस्बैंड आ रहे हैं तब तक मैं यहाँ अपने और हस्बैंड के लिए भी एक-एक जो 2-2 कचौरियाँ हैं वो सेक लेती हूँ। थोड़ा ही आलू है, तो जितनी बन जाएँगी उतनी मैं यहाँ पर बनाकर रख देती हूँ। और हस्बैंड आ जाएँगे तो फिर मैं और हस्बैंड भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो आलू थे उसमें 4 कचौरियाँ बन गई थीं। उसके बाद जो है मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, हस्बैंड ने भी कर लिया है। तो 1 कचौरी मैंने खा ली थी, और 3 कचौरियाँ थीं, उसमें 2 हस्बैंड ने खा ली थी और 1 अभी के लिए रख दी थी।
और ये थोड़ा-सा आटा बच गया है तो मैं इसको उठाकर रख देती हूँ ऐसे ही परात सहित। तो फिर जब लंच बनाऊँगी तो उसमें ये आटा यूज़ हो जाएगा और बाकी का क्लीनिंग का हम काम है ये कर लेते हैं। और कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल बचा हुआ था तो ये 2-3 बार यूज़ हो चुका है और इसी वज़ह से मैंने आज इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था, क्योंकि अब ये ऑयल मुझे यूज़ नहीं करना था। तो बस जो थोड़ा बहुत बच गया था वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि ज़्यादा बार ऑयल यूज़ करना भी जो है ठीक नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर किचन का जो क्लीनिंग का काम था वो मैंने कर दिया है, बर्तन सारे सिंक में धुलने के लिए डाल दिए हैं और यहाँ पर ना अभी सो रहा था तो उसको बहुत जो है मुश्किल से जगाया, जाग ही नहीं रहा था, तो हस्बैंड ने कार्टून लगा दिए हैं तो वही देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो बेडशीट है वो चेंज कर देती हूँ, तो अभी को बिठा दिया है हस्बैंड के पास चेयर पर। मैं जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज कर कर अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो बस आज मैंने ये वाली अपनी जो बेडशीट है वो बिछाई है और जो पिलो के कवर हैं वो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं। तो बस अब हस्बैंड और हबी को यहाँ पर बैठा दूँगी तो मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो करती रहूँगी। तो देखिए बेडशीट को जैसे ही मैंने ठीक किया ना तुरंत वो उतर कर आ भी गया, क्योंकि उसको ना उठने का मन नहीं हो रहा था, बट हमने जो है ज़बरदस्ती उठा दिया था, तो उसको ये था कि बस जल्दी से बेड पर मैं बैठ जाऊँ। तो बस यहाँ पर अब मैं अपना ले आई थी झाड़ू, जल्दी से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और मेरे चैनल पर ना इस टाइम कुछ न्यू व्यूअर्स, हमारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। तो वो ना मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेती हैं? हमारा तो काम करने में मन ही नहीं लगता है बिल्कुल। तो प्लीज़ हमें भी कुछ जो है राय दीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या राय दूँ, क्या समझाऊँ? ये तो जो है अपने ऊपर होता है। तो पहले मैं भी जो है इतना काम नहीं कर पाती थी, बट अब जब करती हूँ ना तो सब जो है आदत हो जाती है, सब हैबिट में आ जाता है और फिर सारे काम ना अच्छे लगने लगते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि इसके बारे में कोई जो है राय नहीं दे सकता है। ये एक गृहिणी के ही हाथ में होता है कि वो अपने घर को किस तरह से रखना चाहती है, स्वर्ग की तरह सुंदर रखना चाहती है या फिर गंदा रखना चाहती है। तो ये सब हमारे ही हाथ में होता है। शुरू में थोड़ा-सा जो है मुश्किल लगता है, बट जब आप करने लगेंगे ना तो फिर धीरे-धीरे सब अच्छा लगने लगता है। और जब घर साफ-सुथरा रहता है ना तो एक अलग ही शरीर में एनर्जी होती है और काम करने को मन लगता है और घर को साफ-सुथरा रखने में अच्छा लगता है। तो आपको जो है शुरुआत में थोड़ा-सा मुश्किल होगी, बट थोड़ा-थोड़ा करिए। डेली घर का कोई एक कोना पकड़ लीजिए, उसको साफ कीजिए, उसको चमकाइए और जब आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि फिर आपका खुद ही काम करने को मन लगेगा, खुद ही आप चाहेंगे कि मैं अपने घर को एकदम चमका कर रखूँ स्वर्ग की तरह। तो ये हमारे खुद के हाथ में होता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा कोशिश करिए, धीरे-धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, आपको आदत में आ जाएगा और फिर जब आपका घर आपको एकदम साफ-सुथरा, सुंदर दिखाई देगा ना और जब 4 लोग तारीफ़ करेंगे तो आपको खुद ये लगेगा कि हाँ, मुझे जो है अपने घर को इसी तरह से चमका कर स्वर्ग की तरह रखना है। तो ये हमारे खुद के हाथ में होता है, इसमें कोई जो है आपको कोई राय, कोई सजेशन नहीं दे सकता। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी और तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या राय दूँ। तो बस यहाँ पर सारे मेरे काम हो गए थे क्लीनिंग के और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, पानी वगैरह पिया, अपना पसीना वगैरह सुखाया और यहाँ पर अभी दूध पी रहा है और हस्बैंड इधर साइड में अपना एक जोड़ी कपड़े पर आयरन कर रहे हैं। उन्हें जो पहनने थे उस पर आयरन नहीं थी तो वो आयरन कर रहे हैं और बस मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर हस्बैंड को खाना वगैरह देकर वो चले जाएँगे ऑफ़िस। तो अब यहाँ पर हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस अपना खाना खाकर और ये मैंने कल मशीन लगाई थी तो बस वही थोड़े से कपड़े थे। तो बस इन्हें अब मैं बैठकर आराम से फ़ोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद फिर अपना खाना वगैरह खाकर मैं भी मेडिसिन ले लूँगी और फिर देखेंगे अपने जो बाकी के काम देखेंगे कि क्या पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वही जो है मैं कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, पहले अपने जो ज़रूरी काम होते हैं वो निपटाती हूँ, फिर फ्री होने के बाद देखती हूँ कि कौन-सा ऐसा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है या जो मुझे करना चाहिए, तो फिर मैं अपने उस काम को पकड़ लेती हूँ और धीरे-धीरे उसको करती रहती हूँ। तो बस इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, धीरे-धीरे कीजिए, शुरुआत में कम कीजिए, तो फिर जो है धीरे-धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो आपको घर के काम भी जो है अच्छे लगने लगेंगे और फिर आप खुद ही नहीं रह पाएँगे, खाली खुद ही नहीं बैठ पाएँगे। जब भी आप खाली होंगे ना, तो आपको बस यही होगा कि मैं ये काम निपटा लूँ, मैं वो काम निपटा लूँ, इसी तरह से सब हो जाता है।
तो बस यही आपसे कहना था। तो चलिए जल्दी से ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।